सचिन मराठे इनका सवाल है कि सोमनेम्बुलिस्टिक स्टेट क्या होती है और इस स्टेट के अवस्था में क्या जो कुछ हुआ तो होता है उसके बारे में हमें अवेयरनेस होता है। सोमनेम्बुलिस्टिक स्टेट यानी इसका मतलब डीप ट्रांस की अवस्था। सम्मोहन में और बाकी भी मेडिटेशन के क्षेत्र में यह शब्द का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया है। इसके पीछे काफी अंधविश्वास भी रहे हैं कि जो व्यक्ति सोमनेम्बुलिस्टिक स्टेट में जा सकता है यानी डीप ट्रांस की अवस्था में जा सकता है उसको भूत भविष्य वर्तमान समझता है। वो भूत भविष्य वर्तमान के संबंध में कोई भी जवाब देता है वो 100% सही होते हैं। अगर किसी ने चोरी की है तो सोमनेम्बुलिस्टिक स्टेट में अगर व्यक्ति जाएगा तो उसको वो चोरी का पता चल जाएगा। इस ढंग के कई अंधविश्वास इस क्षेत्र में थे पुराने जमाने में। जब सम्मोहन का एक वैज्ञानिक तरीके से विकास हुआ तो यह ध्यान में आया कि सोमनेम्बुलिस्टिक स्टेट ये डीप ट्रांस की अवस्था है। इस अवस्था में इंसान को हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। हेलुसिनेशंस यानी क्या, मैंने बहुत विस्तार से आपके सामने कई बार रखा है। इस अवस्था में इंसान सम्मोहित अवस्था में कायम रहकर भी जागरूक इंसान जैसे हर व्यवहार कर सकता है। यानी उसको कहा कि भाई उठो आप चलो तो वो चलेगा, फिर भी उसकी अवस्था कायम रहेगी। आप दौड़ो तो वो दौड़ेगा, फिर भी उसकी अवस्था कायम रहेगी। आप मार्केट में जाकर यानी कुछ सामान खरीद कर लाओ तो सामान खरीद कर लाएगा लेकिन उसी अवस्था में कायम रहेगा। यानी उस ढंग के सजेशन देकर यह सब किया जा सकता है। यानी इस अवस्था की खासियत क्या है कि इंसान ट्रांस की अवस्था में होने के बावजूद जिंदा इंसान या फिर जागरूक इंसान जिस ढंग से हर काम कर सकता है, बर्ताव कर सकता है, उस ढंग से वो बर्ताव करने के बावजूद उसकी ट्रांस की अवस्था कायम रहती है। इसको हम कहते हैं सोमनेम्बुलिस्टिक ट्रांस की अवस्था, डीप ट्रांस की अवस्था। इस अवस्था में जो भी इंसान करता है उसको अवेयरनेस होता है और ये अवेयरनेस बहुत अच्छे ढंग से होता है कि मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं। अब मैंने पहले ही आपसे कहा कि मैं करीबन 5000 लड़के लड़कियों पर मैंने सम्मोहन के प्रयोग किए और ये सभी सम्मोहन के प्रयोग सोमनेम्बुलिस्टिक ट्रांस की अवस्था में ही किए जाते हैं। यानी जो लड़के लड़कियां डीप ट्रांस में पहुंचे उन पर ही किए जाते हैं। अब ये प्रयोग करने के बाद में उनको ये ध्यान में रहता है धुंधला धुंधला कि क्या हुआ मेरे साथ में, कैसा हुआ। लेकिन हमने पहली बार लोनावाड़ा में इसका वीडियो रिकॉर्ड किया। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद में जब उनको बताया गया तो वीडियो देखने के बाद में सभी के सभी डीप ट्रांस में गए हुए लोग एकदम डिप्रेस हो गए कि अरे हम क्या कर रहे थे ये सब। फिर मैंने उनको पूछा कि तुमको पता नहीं था कि तुम ऐसा बर्ताव कर रहे थे, बच्चे जैसा बर्ताव कर रहे थे, आप बच्चा बना हुए थे। बोले सब है, हमको याद है हम बच्चे बने हुए थे, बच्चे जैसा बर्ताव कर रहे थे, लेकिन ये ऐसा हो रहा था, ये पहली बार हम देख रहे हैं वीडियो में और इतना इतना। तो इस कारण वो काफ़ी अस्वस्थ हो गए थे, डिप्रेस हो गए थे। उसके बाद में मैंने कभी भी जिन लोगों का वीडियो लिया है उनको वो वीडियो बताया नहीं फिर से। तो यानी अवेयरनेस होता है, जानकारी होती है, लेकिन 100% एक्यूरेसी से नहीं होती है। और ये तो हमारे आम जिंदगी में भी होता है। जैसे मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये मुझे पता है, क्या बोल रहा हूँ ये मुझे पता है, लेकिन मेरा परफॉर्मेंस कैसा हुआ इसका मुझे अंदाजा है। लेकिन जब यही वीडियो मैं फिर से सुनता हूँ तब मुझे पता चलता है कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा बोलना चाहिए था। फिर ध्यान में आता है कि बोलते बोलते मेरी कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हुई है, ये शायद पहले बोलते वक्त ध्यान में मेरे नहीं आता है। तो ये बारीकियाँ हमेशा हम जीते वक्त इतने बारीकी से समझते नहीं हैं। उसी ढंग से सोमनेम्बुलिस्टिक ट्रांस में भी होता है। सोमनेम्बुलिस्टिक ट्रांस की अवस्था में हमको अवेयरनेस होता है, लेकिन 100% एक्यूरेट अवेयरनेस नहीं होता है, थोड़ा सा धुंधला सा होता है। इतना ही फर्क है, इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं।